हमारे शरीर में जितने भी सेंसरी इनपुट्स इकट्ठा होकर हमारे दिमाग के साथ काम करते हैं और इस दुनिया को एक्सपीरियंस करते हैं, उन सभी में से आंखों की शक्ति की तुलना किसी से भी नहीं की जा सकती। अनुमान लगाया जाता है कि आंखों की रोशनी 80 से 85% लर्निंग, परसेप्शन और कॉग्निशन के लिए है, जिनमें से हियरिंग 11%, स्मेल 3.5%, टच 1.5% और टेस्ट सिर्फ 1% है। ये भले ही सुनने में एग्जैजरेशन या ऑड लगे, लेकिन इस बात पर विचार करना चाहिए कि साउंड काफी स्लो ट्रैवल करता है लाइट की तुलना में। अब लोगों ने अक्सर देखा होगा कि लाइटनिंग पहले दिखता है और थंडर की आवाज बाद में सुनाई देती है। हमारी रोशनी हमें अन्य सभी सेंस से भी बहुत दूर की चीजों तक पहुंचा सकती है। हम भले ही अपने आसपास की चीजों को सूंघ सकते हैं, लेकिन अगर हमें उसे टेस्ट करना है या उसे टच करना है तो उसे हमारे डायरेक्ट कांटेक्ट में आना चाहिए। तो जिस इंसानों के पास देखने की ताकत न हो, वो काफी आसानी से अनुमान लगा सकते हैं कि उनकी दुनिया देखने की ताकत कम है या फिर उन्हें दुनिया के बारे में काफी कम जानकारी के साथ जीना होगा। लेकिन एक इंसानी दिमाग की ताकत बेमिसाल है किसी चीज को समझने में। जो लोग अंधे पैदा होते हैं या अर्ली एज में अंधे हो जाते हैं, अक्सर उनकी सुनने की ताकत अच्छी होती है और वो ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन आवाज के जरिए ये समझ जाते हैं उन लोगों की तुलना में जो देख सकते हैं। और कुछ लोगों के लिए साउंड से ये इन्फॉर्मेशन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लेवल तक पहुंच जाती है। कुछ लोगों के लिए साउंड हमारे दिमाग को उसी तरह से इन्फॉर्मेशन भेजता है जैसे लाइट और विजन करती है, और वो अपने दिमाग में एक पिक्चर बना लेते हैं उस इन्फॉर्मेशन की। और वो लोग जिनकी आंखें नहीं देख सकती, उनका दिमाग देख रहा होता है, और उनका दिमाग इतना देख सकता है कि अपने रास्ते पर पड़े हुए ऑब्स्टेकल से हट सकते हैं, लाइक साइड स्ट्रेपिंग, जिगजैगिंग और डॉजिंग जैसे कि वे देख सकते हैं, लेकिन बिना किसी अवेयरनेस के कि वे किसी भी चीज से बच रहे हैं, जैसे कि उन्हें सब कुछ दिख रहा हो। ऐसा कैसे हो सकता है कि उनका दिमाग सारी प्रोसेस कर पा रहा है बिना कुछ देखे? और ऐसा कैसे हो सकता है कि साउंड एक पिक्चर बन सकती है उनके दिमाग में? ह्यूमन विजन इतना कॉम्प्लेक्स कैसे हो सकता है जब वो आंखों से जुड़ता है? ह्यूमन विजन। अगर हम आंखों की सबसे बेसिक एलिमेंट से शुरू करें तो आपको पता ही होगा कि हमारे आंखों पर एक लेंस है जिसे कॉर्निया कहा जाता है, जो हमारी आंखों की ऊपरी सतह पर रहता है। व्हाइट पोर्शन को स्क्लेरा कहा जाता है, एक प्यूपिल जिसके माध्यम से रोशनी आंखों के अंदर एंटर करता है, और जो कलरफुल चीज रहती है उसे आइरिस कहते हैं, जिसका काम रोशनी की मात्रा को बदलने के लिए कम या ज्यादा करना है। और एक रेटिना जो कि आंखों के पिछले हिस्से में रहता है, जिसका काम रोशनी को एब्जॉर्ब करना है। और हमें देखने के लिए एक स्टिमुलस इनपुट की जरूरत होती है, जिसकी मदद से हमारा दिमाग इस दुनिया की चीजों को देख पाता है। लाइट एक किस्म का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, और इंसानी आंख 400 से 700 नैनोमीटर्स की वेवलेंथ की रोशनी को देख सकता है, जो कि एक बहुत ही छोटा रेंज है, जो इंफ्रारेड और अल्ट्रावायलेट फ्रीक्वेंसीज के बीच मौजूद होती है। देखा जाए तो रेटिना में अलग अलग किस्म के फोटो रिसेप्टर्स रहते हैं, जहां 3 तरह के कोन शेप रिसेप्टर्स रहते हैं, रेड, ग्रीन एंड ब्लू लाइट को समझने के लिए, जबकि रॉड शेप्ड रिसेप्टर्स हेल्प करते हैं लो लाइट को देखने में। जब रोशनी आंख से होकर ट्रैवल करता है तो ये ऑप्टिक नर्व के जरिए से मस्तिष्क में जाता है, जो पहले थैलेमस रीजन से होकर जाता है और फिर दिमाग के पिछले हिस्से में मौजूद प्राइमरी विजुअल कॉर्टेक्स तक पहुंचता है, और फाइनली ये प्रोसेस इंफॉर्मेशन प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स में जाती है, जो हमारी सेंसेस से कंबाइंड इंफॉर्मेशन को इमोशंस और मेमोरीज के साथ जोड़ती है। लेकिन बहुत सारे अलग अलग तरीके भी हैं जिनमें हमारी आंखें हमारे दिमाग को जो इन्फॉर्मेशन देती है, उससे हमारा दिमाग एक कॉम्प्रिहेंसिबल पिक्चर बनाने में शामिल होता है। क्योंकि हमें से परफेक्ट विजन वाले लोगों के लिए भी हम जो देखते हैं वो काफी हद तक एक इल्यूजन है। जैसे ब्लिंकिंग को ही एग्जाम्पल के तौर पर ले लो। हम इतनी बार ब्लिंक करते हैं कि हम अपने दिन का लगभग 10% समय आंखें बंद करके बिताते हैं। फिर भी हमें शायद ही कभी ये एहसास होता है कि हमारी आईलिड्स की मूवमेंट से हमारी विजन ब्लॉक हो रही है। और ऐसा इसीलिए है क्योंकि हमारा दिमाग उस गैप टाइम में इंफॉर्मेशन को प्रोसेस कर लेता है। फिर भी ये भी हो सकता है कि हमारी आंखों में बहुत सारा ब्लाइंड स्पॉट्स है, जो कि हमारे आंखों में 4 उंगलियों के बराबर एरिया को ब्लरी करते हैं, और फिर भी हमें अपनी विजन में कोई होल्स दिखाई नहीं देता है। हमारा दिमाग वास्तव में हमारे ध्यान दिए बिना ही ब्लैंक एरिया को फिल कर देता है। या ये भी हो सकता है कि हमारे विजुअल फील्ड का सेंटर पार्ट, जिसे फोविया कहते हैं, वो कुछ ज्यादा ही एक्यूरेट है हमारे पेरिफेरल विजन से, लेकिन हम फिर भी अपने आंखों के दोनों तरफ चीजों को सेंस कर सकते हैं।
हमारा दिमाग कॉन्स्टेंटली उन चीजों की पिक्चर्स क्रिएट करता है जिन्हें हम वास्तव में अपनी आंखों से नहीं देख सकते हैं। और कुछ लोग जो देख नहीं सकते, उनका दिमाग बिना किसी विजुअल इनपुट के अपने आसपास के पूरे मैप बनाने से कहीं अधिक काम करता है। ह्यूमन इकोलोकेशन। जब 1944 में पहली बार एक साइंटिफिक टर्म के रूप में इकोलोकेशन का इन्वेंट किया गया था, तब उसका इस्तेमाल ये जानने के लिए किया गया था कि चमगादड़ किस तरह से हमारे एनवायरनमेंट में नेविगेट करते हैं। और ऐसा सोचा गया था कि ये एक स्किल है केवल उन जानवरों के लिए ही बने हैं जो अंधेरे में उड़ते हैं और शिकार करते हैं। अंधे लोगों के बीच ये सोच थी कि अगर उन्हें चलना है तो अपने आसपास की चीजों को छूकर आगे बढ़ना होगा। लेकिन 1749 में फ्रेंच फिलोसोफर डेनिस डिडेरो ने एक दिलचस्प बात रखी कि एक अंधा इंसान किसी भी ऑब्जेक्ट्स की लोकेशन बता सकता है और ये भी अनुमान लगाने में सक्षम था कि वो कितनी डिस्टेंस में है। उस समय डिडेरो ने सोचा था कि प्रेशर में चेंजेस के कारण उनके चेहरे पर ऑब्जेक्ट्स की प्रेजेंस को फील करने से कुछ फर्क पड़ेगा या नहीं। हालांकि जैसे जैसे साइंटिफिक टेस्टिंग और एडवांस्ड होते गए, रिसर्चर्स ने रियलाइज किया कि अगर कान बंद कर दिए जाएं तो उस अंधे इंसान को किसी भी ऑब्स्टैकल का पता नहीं लग पाएगा और ना ही वो उसकी डिस्टेंस का अंदाजा लगा पाएंगे। इससे ये पता चलता है कि वो टच सेंसेशंस का उपयोग नहीं कर रहे थे, बल्कि वो अपने कानों की मदद से ऑब्जेक्ट्स कहाँ है और कितनी दूरी पर है ये बता रहे थे। इनफैक्ट इन रिसर्चर्स ने देखा कि कुछ अंधे लोग इको प्रोड्यूस करने के लिए क्लिक साउंड का उपयोग करते थे, जिसका इस्तेमाल वे अपने आसपास की ऑब्जेक्ट्स के डिस्टेंस, शेप और टेक्सचर का जज करने के लिए करते थे। वे केवल सिर्फ आवाज सुन नहीं रहे थे, बल्कि वो एक्टिवली इकोलोकेटिंग कर रहे थे और ऐसा करने से वो अपने आसपास के ऑब्जेक्ट को अच्छे तरीके से नेविगेट कर पा रहे थे। कुछ लोग इस तरीके से अपने शहर को एक्सप्लोर करते हैं और खेलते भी हैं। साइंटिस्ट को रियलाइज हुआ कि उन्हें इस बात पर पूरी तरह से रीथिंक करना होगा कि अंधे होने का क्या मतलब है। लेकिन वास्तव में इको लोकेशन के दौरान उन लोगों में जो अंधे हैं, उनके दिमाग के अंदर क्या हो रहा है? क्या इको लोकेशन सुनने का बेहतर लेवल है? साइंटिस्ट तब तक श्योर नहीं हो सके जब तक कि उन्होंने अंधे लोगों के दिमाग की विजुअलाइज करने के लिए MRI मशीनों का इस्तेमाल किया, जो अपने आसपास की चीजों को नेविगेट करने के लिए क्लिक का उपयोग करते हैं। और उन्होंने पाया कि उनके दिमाग में जो कुछ हो रहा है वो नॉर्मल सुनने जैसा नहीं है, और ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा तब होता है जब अंधे लोग लाइट को एक्सप्लेन करने के लिए अपनी आंखों का उपयोग करते हैं। इसे और पुख्ता करने के लिए एक एक्सपेरिमेंट किया गया था जिसमें 5 अंधे लोग थे, 5 नॉर्मल लोग थे और 5 अंधे इकोलोकेटर्स थे और एक MRI मशीन थी। और फिर रूम में डिफरेंट जगहों पर किसी ऑब्जेक्ट से उछलती हुई क्लिकिंग साउंड की रिकॉर्डिंग की एक सीरीज प्ले की गई थी। रिजल्ट में ये देखने को मिला कि उन 5 अंधे लोग और 5 नॉर्मल लोगों का दिमाग ऑडिटरी प्रोसेसिंग रीजन्स में लिट अप हुआ था जब उन्होंने इको सुना था। लेकिन उन 5 अंधे इकोलोकेटर्स के लिए ये उनके दिमाग का विजुअल पार्ट था जो लिट अप हुआ था। स्पेसिफिकली ये अंधे इकोलोकेटर्स अपनी आंखों का इस्तेमाल किए बिना विजुअल मैप्स बनाने में सक्षम थे। लेकिन ये उन अंधे लोगों के केस में नहीं पाया गया था जिनके पास इकोलोकेशन का कोई एक्सपीरियंस नहीं था, जिसने इस हाइपोथेसिस को रूल्ड आउट कर दिया कि केवल अंधापन ही इस एबिलिटी को ग्रांट करने के लिए एनफ है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये एबिलिटी डेवलप नहीं कर सकते। लेकिन क्लिक बेस्ड ट्रेनिंग प्रोग्राम से ये पता चला कि लोग 10 सप्ताह के ट्रेनिंग प्रोग्राम के दौरान इकोलोकेट करना सीख सकते हैं और बहुत ही ज्यादा संख्या में लोग इस प्रोग्राम्स में हिस्सा ले रहे हैं। लेकिन जब लोग इकोलोकेट करते हैं, इसका ये मतलब नहीं कि वो दोबारा देख सकते हैं। इसे एक एक्विस्टिक फ्लैशलाइट की तरह डिस्क्राइब किया गया है जो हर फ्लैश या हर इको के साथ ऑन और ऑफ होती है। ऑब्जेक्ट्स और ज्यादा क्लैरिटी में आ जाती है और उनकी 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री स्पष्ट होने के साथ फोकस हो जाती है। हर बार उसकी पोजीशन से लेकर उसके डायमेंशंस, उसकी डेंसिटी और टेक्सचर्स हमारे दिमाग में सही तरीके से उसका पिक्चर बनाता है। लेकिन तब क्या होगा अगर विजुअल कॉर्टेक्स, जो कि हमारे दिमाग का एक हिस्सा है, वो डैमेज हो जाए? भले ही इससे आंखों का कोई नुकसान ना हो, पर क्या उन्हें एक यूजलेस ऑर्गन नहीं कहा जाएगा? लेकिन हमें हमारे दिमाग का थैंकफुल होना चाहिए कि वो किसी भी कंडीशन में अडेप्ट हो जाता है, पर ऐसा हर बार नहीं होता है। ब्लाइंड साइट। वर्ल्ड वॉर 1 के खत्म होने के बाद बहुत सारे यंग लोगों को बहुत गहरी चोट लगी थी और ज्यादातर उनके सिर पर चोट लगी थी। डॉक्टर्स ने नोटिस किया कि बहुत सारे पेशेंट्स के प्राइमरी विजुअल कॉर्टेक्स डैमेज हो चुके थे, जिसकी वजह से उन्हें पार्शियल या फुल ब्लाइंडनेस हो गई थी। भले ही उनकी आंखों को कोई नुकसान नहीं हुआ था, लेकिन उनके दिमाग में विजुअल इंफॉर्मेशन की प्रोसेस नहीं कर पा रहे थे।
सिवाय कुछ केसेस में वो विजुअल इंफॉर्मेशन प्रोसेस कर पा रहे थे। इसलिए कुछ पेशेंट्स अपनी आंखों को मूव कर पा रहे थे जहां से उन्हें कुछ चीजों की मूवमेंट महसूस हो रही थी या फिर जहां से लाइट आ रही थी। भले ही वो कॉन्शियसली उसे देख न सके, लेकिन उनकी आंखों के बीच से कोई चीज लेकर जाया जाता तो उनकी पलकें झपक जाती थी। लेकिन जब उनसे पूछा जाता था तो वो कहते थे कि उन्होंने कुछ भी नहीं देखा या महसूस किया। इस स्ट्रेंज एबिलिटी को ब्लाइंड साइट का नाम दिया गया था। ये दशकों से इंक्वायरी का एक फैसिनेटिंग और कॉम्प्लिकेटेड सोर्स साबित हुआ है। एक पेशेंट जो अपनी बाएं तरफ कुछ भी नहीं देख पा रहा था, फिर भी ये अनुमान लगाने में काबिल था कि पेपर पर हॉरिजॉन्टल लाइंस थी या वर्टिकल लाइंस। जब एक पेपर में कुछ लाइंस ड्रॉ किया जा रहा था और इसमें उस पेशेंट का गेस रेट 80% के आसपास था, जो कि एक रैंडम चांस के मुकाबले काफी ज्यादा है। दूसरा पेशेंट जिसका प्राइमरी विजुअल कॉर्टेक्स पूरी तरीके से डैमेज हो चुका था, उसे एक खाली हॉलवे से चलने के लिए कहा गया, जबकि वो रूम एम्प्टी नहीं था क्योंकि डॉक्टर्स ने उस जगह पर काफी ऑब्स्टैकल्स रख दिया था और उस पेशेंट ने उन सभी ऑब्स्टैकल्स को आसानी से अवॉइड करके अपनी वॉक को कंप्लीट किया। लेकिन उसे ये लगा था कि वो रूम एम्प्टी है। इससे हमें पता चलता है कि विजन के बारे में हमारी कॉन्शियस परसेप्शन और हमारी अनकॉन्शियस परसेप्शन के बीच कुछ अंतर है। जब किसी इंसान का विजुअल कॉर्टेक्स डैमेज होता है तब उस इंसान का विजुअल एक्सपीरियंस चला जाता है। लेकिन हम इसे एक्सप्लेन कैसे करें? कुछ रिसर्चर्स कहते हैं कि ब्लाइंड साइट किसी भी तरह का कंप्लीट ब्लाइंडनेस नहीं है, क्योंकि विजुअल कॉर्टेक्स में कुछ पार्ट्स अभी भी फंक्शन कर रहे होते हैं और इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। भले ही वो इंफॉर्मेशन 100% सही ना हो, फिर भी काफी हद तक सही होता है। जब ऐसे लोगों पर एक एक्सपेरिमेंट किया गया था तो रिसर्चर के मुताबिक प्राइमरी विजुअल कॉर्टेक्स सिर्फ एक कंपोनेंट है जो ये बताता है कि हमारा दिमाग किस तरीके से विजुअल स्टिमुली को प्रोसेस करता है। हमारे दिमाग के अन्य क्वाइटर रीजन्स है जो इंफॉर्मेशन को अनकॉन्शियस तरीके से प्रोसेसिंग करते हैं। साइंटिस्ट का मानना है कि थैलेमस इसमें शामिल है और एक रीजन जिसे ह्यूमन मिडिल टेम्पोरल कॉम्प्लेक्स या HMT+ कहा जाता है। ब्लाइंडनेस पेशेंट्स के MRI स्कैन में HMT+ रीजन में स्पीड और मोशन के प्रति सेंसिटिविटी में इंक्रीज देखी गई, जो ब्लाइंड साइड लोगों में स्पष्ट नहीं थी। और रिसेंट रिसर्च से ये भी पता चलता है कि हमारे दिमाग में इंडिपेंडेंट पाथवे है जो आंखों से थैलेमस तक सीधे एमिगडाला तक जाता है, और ये वो ब्रेन का रीजन है जो इमोशनल इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ये पाथवे पूरी तरह से विजुअल कॉर्टेक्स को बाईपास करता है। कहने को तो ये एक न्यूरल शॉर्टकट है, और साइंटिस्ट का मानना है कि ये रैपिड थ्रेट डिटेक्शन को अलाउ देने के लिए इवॉल्व हुआ है, जो कि हम कॉन्शियसली महसूस करते हैं उससे अलग और तेज है। लेकिन हमारे दिमाग के बारे में हम अभी तक बहुत कुछ नहीं समझ पाए हैं, और ऐसे कई एग्जाम्पल्स हैं जहां हमारा दिमाग अनयूजुअल तरीकों से विजन लॉस की भरपाई करता है। विजन से रिलेटेड एक नया केस देखते हैं जिसे चार्ल्स बॉनेट सिंड्रोम कहा जाता है, जो उन लोगों में बेहद आम है जो मैक्यूलर डिजेनरेशन जैसी चीजों के कारण रैपिडली और प्रोग्रेसिवली अपने विजन खो रहे हैं। इस प्रकार की विजन लॉस वाले लगभग आधे लोगों को सभी प्रकार के हैलुसिनेशंस का एक्सपीरियंस होगा। कुछ लोग केवल शेप्स एंड लाइंस देखते हैं, जबकि कुछ लोग पुरानी यादें भी देखते हैं, जैसे कि आदमी, बिल्डिंग्स, लैंडस्केप्स और प्लेसेस देख सकते हैं। लेकिन डॉक्टर्स को ये भी एक केस पूरी तरीके से समझ नहीं आता, भले ही उन्हें ये पता चल जाता है कि ये एक विजन लॉस का केस है। बहुत सारी केसेस पर हैलुसिनेशंस 12 से 18 महीने में ठीक हो जाता है, लेकिन ये आपको हैरत में डाल देता है कि हमारा ब्रेन किस तरफ जा रहा है। जब विजन लॉस की बात आती है तो हमारे दिमाग की इनक्रेडिबल प्लास्टिसिटी के बावजूद इसे बेहतर ढंग से समझने और रिवर्स करने के लिए अभी भी बहुत सारे प्रयास किए जा रहे हैं। साइंटिस्ट ने जीन थेरेपी लाइक क्रिस्पर से लेकर बायोनिक आई इम्प्लांट्स तक हर चीज की ओर रुख किया है, और उन लोगों को लिमिटेड अमाउंट में विजन प्रदान कर सकता है जो अपनी सारी रोशनी खो चुके हैं। दूसरे मेडिकल एक्सपर्ट्स भी विजुअल कॉर्टेक्स में मौजूद नर्व सेल्स को स्टिमुलेट करने वाले इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस लगाकर इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं ताकि पेशेंट्स देख सके। एक पेशेंट्स के ऊपर माइक्रो इलेक्ट्रोड लगाया गया था ताकि उसे लाइंस, शेप्स और सिंपल लेटर्स समझने में आसानी हो। हम किसी न किसी दिन इस नतीजे पर जरूर पहुंचेंगे कि ब्लाइंडनेस को पूरी तरीके से रिवर्स किया जा सके, लेकिन जिन लोगों ने इकोलोकेशन की ट्रेनिंग ली है उन्हें इसकी कोई जरूरत नहीं। ह्यूमन ब्रेन दुनिया में एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स तरह का मैटर है जो कि 100 बिलियन न्यूरॉन्स का बना हुआ है। हमारे दिमाग में एक्टिविटी के पॉसिबल परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस के नंबर यूनिवर्स में एटॉम्स के नंबर से अधिक है। इसमें कोई डाउट नहीं है कि हमारा ब्रेन अपनी ताकत से हमें हर वक्त हैरान कर देता है, और वो लोग जो अपने आप को कंसीडर करते हैं कि उनके पास एक एवरेज ब्रेन है,
जरूरत पड़ने पर वो उसे सही सर्कमस्टांसेस में इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि हमारा ब्रेन ये काबिलियत रखता है। अब कुल मिलाकर देखा जाए तो कुछ भी देखने के लिए आंखों का होना जितना इंपॉर्टेंस रखता है, उसे ऑपरेट करने के लिए ब्रेन का एक्टिव होना उससे कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बहरहाल, हमने आपको आंख और ब्रेन के तालमेल से विजन और उससे रिलेटेड अब तक के रिसर्च की जानकारी देने की कोशिश की है। अगर आपको हमारी ये कोशिश अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि ऐसे ही लेटेस्ट जानकारी आपको आगे भी मिलती रहे। धन्यवाद।